नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। संसद के मॉनसून सत्र का कल से होगा आगाज। केंद्र सरकार 8 बिल करेगी पेश। संसद सत्र को लेकर पीएम मोदी कर सकते हैं बड़ा ऐलान। संसद परिसर में हुई ऑल पार्टी मीटिंग में विपक्ष का हंगामा। आप सांसद संजय सिंह बैठक छोड़कर बाहर निकले। कांग्रेस ने ऑपरेशन सिंदूर और एसआईआर पर उठाए सवाल। ट्वीट करके फंस गए राहुल गांधी। ट्रंप का वीडियो शेयर करके पूछा 5 जहाज किसके थे। बीजेपी ने बताया देश विरोधी। कर्नाटक में तेज हुआ सियासी टकराव। डिप्टी सीएम का नाम सुनते ही चिढ़े सीएम सिद्धारमैया। शिव कुमार ने भी छोड़ा मंच। पाकिस्तान में आफत बनी बारिश। बाढ़ से आई तबाही में अब तक 200 लोगों की गई जान। सरकार बोली मरने वालों की बढ़ सकती है तादाद। खबरों में सबसे पहले बात संसद के मॉनसून सत्र की। कल पीएम मोदी के बयान के साथ संसद के मॉनसून सत्र का आगाज होगा, जिसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। संसद का मॉनसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होकर 21 अगस्त तक चलेगा। 14 और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर संसद की कार्रवाई नहीं होगी। इसके अलावा एक महीने के संसद सत्र में सभी शनिवार और रविवार को भी कार्रवाई नहीं होगी। सत्र में मोदी सरकार 8 नए बिल पेश करने वाली है। इसके अलावा 7 पुराने बिल को फिर से चर्चा के लिए पेश किया जाएगा। इसके साथ ही कयास लगाए जा रहे हैं कि कल पीएम मोदी कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। कल से संसद का मॉनसून सत्र का आगाज होने वाला है, लेकिन पीएम मोदी को लेकर बड़ी खबर आ रही है। देखिए, ये कयास जरूर लगाया जा रहा है कि कोई बहुत बड़ा फैसला, और इस कयास के पीछे कारण भी है, क्योंकि जितने बड़े बड़े फैसले हुए हैं, ये 5 अगस्त का जो तारीख होता है वो बड़ा ही ट्रिकी होता है। चाहे आर्टिकल 370 लगाना हो या कुछ और फैसले, बड़े बड़े फैसले, ये 5 अगस्त के जो तारीख जो है वो नज़दीक आने वाली है। और लुटियन जोन के अंदर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर ये चर्चा का विषय है कि ज़रूर कुछ बड़ा ऐलान, कोई नया कदम सरकार लेने जा रही है। ये तो होगा ही, लेकिन साथ ही साथ जिस हिसाब से विपक्ष की तरफ से घेरने की कोशिश की जा रही है सरकार को, उसका भी पूरा इंतजाम भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सहयोगियों ने कर रखा है। अभी वक्फ के ऊपर मसला विपक्ष उठा नहीं रही है। अचानक से क्यों ये वक्फ के ऊपर चीज़ें गायब सी हो गई है, ये एक आश्चर्यजनक चीज़ है। मुस्लिम संगठनों को भी विपक्षी पार्टियों से पूछना चाहिए कि आपका कभी कभी सारा का सारा फोकस बदल जाता है। अभी एसआईआर और डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों मध्यस्थता की, और तो और ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर डिस्कशन होगा। ये सारी चीज़ें होंगी, लेकिन कल जो आगाज होने जा रहा है, जब प्रधानमंत्री मोदी पार्लियामेंट पहुंचकर एक बड़ी घोषणा करने जाएंगे। बिल्कुल। खबरों में आगे का रुख करते हैं। संसद का मॉनसून सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक भी हुई, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने की। बैठक में जेपी नड्डा, किरण रिजिजू, अर्जुन राम मेघवाल, एल मुरुगन और बीजेपी के कई सांसद शामिल हुए। ये बैठक सभी राजनीतिक दलों के साथ संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के सुचारू संचालन के लिए बुलाई गई थी। सरकार चाहती है कि मॉनसून सत्र शांतिपूर्वक ढंग से चले, लेकिन बैठक में विपक्ष अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह बैठक बीच में छोड़कर बाहर निकल गए। वहीं बैठक में राहुल गांधी की गैर मौजूदगी पर भी सवाल उठे। कांग्रेस ने पहलगाम अटैक, एसआईआर और ट्रंप के दावों पर सरकार से जवाब मांगा है। आज ऑल पार्टी मीटिंग हुई, लेकिन मीटिंग हंगामेदार। देखिए, हंगामा तो ये इनका बर्थ राइट हो गया है। आप वहाँ पे सवाल कर रहे हैं, आपस में आपकी कोई एकता नहीं है। बैठक के अंदर जो कल इंडी गठबंधन की हुई, उसमें डी राजा ने सीधे सीधे राहुल गांधी को ही धमका दिया, कह दिया कि भाई ये जो आप आरएसएस से वामपंथियों की तुलना कर रहे हो, ये बर्दाश्त नहीं होगा, आप हद में रहें, लिमिट में रहें। ऊपर से उद्धव ठाकरे ने भी अलग तरीके का राग छेड़ दिया है महाराष्ट्र के अंदर। और संजय सिंह वो बाहर जाने के बाद मीडिया से मुखातिब हुए और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि भाई इंडी गठबंधन तो चुनाव के लिए था, लोकसभा, अब मामला खत्म हो गया है, कोई इंडी गठबंधन नहीं है, हम इसका हिस्सा नहीं है। तो एक डिवाइडेड हाउस
विपक्ष का साफ साफ नजर आ रहा है, जिसमें कांग्रेस पार्टी के साथ ना ममता खड़ी नजर आ रही है, ना केजरीवाल, ना उद्धव ठाकरे, और खबर ये भी आ रही है कि अखिलेश यादव भी अपनी अलग रणनीति पे काम कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी मुश्किल कांग्रेस पार्टी के लिए होगा कि वो अपोजिशन को एक साथ कैसे लेकर के आए। राहुल गांधी के बस की तो नहीं लग रही, क्योंकि ये जो फ्लोर मैनेजमेंट विपक्ष की तरफ से किया जाएगा, उसके लिए एक सुलझा हुआ एक नेतृत्व उसकी आवश्यकता होती है, जो इस समय कांग्रेस पार्टी प्रोवाइड नहीं कर पा रही। बिल्कुल। खबरों में अब बात राहुल गांधी के ट्वीट की। राहुल गांधी ने एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाए हैं। इस बार उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वीडियो साझा किया, जिसमें ट्रंप कह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष में 5 लड़ाकू विमान मार गिराए गए थे। इसी वीडियो को पोस्ट करते हुए राहुल गांधी ने सवाल उठाया, मोदी जी, 5 लड़ाकू विमानों की सच्चाई क्या है? देश को जानने का हक है। जिस पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा, राहुल गांधी की मानसिकता एक देशद्रोही की है। ट्रंप ने अपने बयान में ना तो भारत का नाम लिया, ना ही ये कहा कि वो 5 जहाज भारत के थे। फिर कांग्रेस के युवराज ने उन्हें भारत के ही क्यों मान लिया? राहुल गांधी बताएं, क्यों वो भारतीय हैं या पाकिस्तान के प्रवक्ता? राहुल गांधी एक बार फिर फंस गए। देखिए, वो फंसने वाला काम ही करते हैं। वो उन्होंने जिद पकड़ ली है। इज लाइक वो घर में कोई बच्चा होता है ना, जिद्दी बच्चा, वो उस तरह की मानसिकता। मैच्योर लीडरशिप नहीं है, इनको लीडर बनने का कोई क्वालिटी नहीं है। आप देखिए, रूस कितने विमान को खोया है, कहीं आपके पास जानकारी है? यूक्रेन से इतनी लड़ाई हो रही है, पुतिन ने आकर के बताया कि हमारे इतने विमान गिर गए? या आप ये बता दो कि ईरान और इजराइल के बीच जो युद्ध हुआ, उसमें ईरान ने बताया कि भाई कितने विमान हमारे मारे गए, या इजराइल ने आकर के जानकारी दी? या छोड़िए, यूक्रेन ने बताया कि हमारा ये नुकसान हो गया? आप किस तरह की बात कर रहे हो? जबकि ये सारी चीजें ऑलरेडी जानकारी में है कि हमने करीब 10 पाकिस्तानी विमान को हमने गिराया है। डोनाल्ड ट्रंप तो वो अंदाज में ही बोल रहे हैं, वो भी ही इज नॉट श्योर। अगर उनके बयान को पूरी तरीके से आप देखेंगे तो कभी 4 बोल रहे हैं, कभी 5 बोल रहे हैं, कभी 4 बोल रहे हैं, कभी 5 बोल रहे हैं। वो उन्होंने ये भी नहीं कहा कि भाई किस देश के गिरे, उनके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन राहुल गांधी चुके पहले वो ट्वीट कर चुके हैं कि हमारे कितने विमान गिर गए। कांग्रेस के लोग टीवी डिबेट में जा जाकर के ये बता रहे कि हमारे 5 गिर गए। ये इंफॉर्मेशन कहां से आई? ये इंफॉर्मेशन पाकिस्तान से आई कि पाकिस्तान ने ये दावा किया कि हमने 5 राफाल गिरा दिए, है ना। और जब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री से सवाल किया गया तो वो कह रहा है कि ये सोशल मीडिया पे है, कोई उसके पास भी जानकारी नहीं है। सबूत के तौर पे ये कायर पाकिस्तानियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वीडियो दिखाया कि ये देखो हमने कैसे राफाल को मार गिराया। बाद में उस वीडियो के बारे में मालूम चला कि वो वीडियो गेम का कोई वीडियो है, वो वीडियो गेम का हिस्सा था। तो आपका सोर्स खराब है राहुल जी। आप जो चीन के लिए बैटिंग करते हो, पाकिस्तान के लिए बैटिंग करते हो, कम से कम इस तरह के इंफॉर्मेशन के सोर्स का जो है वो पता कर लेना चाहिए। ये इट डजंट ऑगर वेल फॉर ए लीडर ऑफ अपोजिशन टू प्रोपोगेट पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू, आईएसआई के पॉइंट ऑफ व्यू को, वहां के लश्कर तोयबा के पॉइंट ऑफ व्यू को, वहां के जिहादियों के पॉइंट ऑफ व्यू को आप यहां सच के रूप में परोसेंगे और देश आपको फूल मालाएं पहनाएंगे। ये तो पॉसिबल नहीं है। कांग्रेस की दुर्दशा राहुल गांधी की इन्हीं गलतियों की वजह से होती है। जी, खबरों में अब बात कर्नाटक के सियासी बवाल की। कर्नाटक में जो बड़ा सियासी तूफान है वो कभी भी आ सकता है। दरअसल मंगलोर में आयोजित कार्यक्रम साधना संवेश के दौरान मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के बीच की खींचतान खुलकर सामने आ गई। कार्यक्रम में एक कांग्रेस नेता ने सिद्धारमैया से डिप्टी सीएम शिवकुमार का नाम लेने का सुझाव दिया, जिसके जवाब में सिद्धारमैया नाराज हो गए और तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि डीके शिवकुमार यहाँ नहीं है, वो बेंगलुरु चले गए हैं। हम केवल मौजूद लोगों का स्वागत कर सकते हैं, घर में बैठे लोगों का नहीं। कर्नाटक में जिस तरह से कार्यक्रम के दौरान खुलकर सामने आया, क्या दर्शाता है? देखिए, उस कार्यक्रम में
मल्लिकार्जुन खड़गे भी बैठे हुए स्टेज के ऊपर। अब इससे बड़ा ओपन जो लड़ाई, इससे क्या होगा? आप वहां के एमएलए का नाम ले रहे हो, वहां तमाम नेताओं का नाम ले रहे हो, और अपने डिप्टी सीएम का ही नाम आप नहीं लेना चाहते, और कोई टोक रहा है तो आप भड़क जा रहे हो। और कार्यक्रम में आप गए हो, डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री मौजूद हैं, आप स्टेज छोड़ के कैसे चले जाओगे? मल्लिकार्जुन खड़गे बैठे हुए हैं, वो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये सब कुछ कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के आंखों के सामने हो रहा है। मतलब क्या? मतलब ये कि मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथ में ये सिचुएशन नहीं है, ये कंप्लीट डिसोबीडियंस है कि अध्यक्ष होगा अपने घर में होगा, इसके बस की कुछ नहीं है। जो फैसला होगा वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी करेगी। ये लड़ाई सामने में लड़ रहे हैं, इनको कोई इस बात की चिंता भी नहीं है कि भाई मीडिया है पूरा, और आप भाषण भी देके आप वहां स्टेज से बोल रहे हो कि हम नहीं नाम लेंगे। नहीं नाम ले सकते तो आप ये भी कहते कि अभी आए थे, उनका भी स्वागत है, किसी काम से वो चले गए। तो कहने का मतलब ये है कि जहां लोग कांग्रेस पार्टी की सरकार बना करके देते हैं, ये राहुल गांधी अपनी इमेच्योरिटी की वजह से ऐसे हालात पैदा कर देते। पिछले 1 महीने से देयर इज नो गवर्नेंस इन कर्नाटक। कौन किसके साथ जाएगा, कौन रहेगा, कौन मुख्यमंत्री, ये इसी में सारा का सारा, सारी की सारी सरकार जो है उलझी हुई है। कोई ऑफिस नहीं जा रहा, कोई दफ्तर नहीं जा रहा, पॉलिटिकिंग चल रही है। तो जनता को तो सिर अपना पीटना चाहिए। भाई क्यों देते हो ऐसी पार्टी को वोट जो ढंग से 5 साल सरकार नहीं चला सकते? आपने बहुमत दिया है, अब ये पार्टी टूटेगी, उसको कोई टाल नहीं सकता। ये तारीख जो है 2.5 साल का बस पूरा होना है, और उसके बाद आप देखिएगा कि कांग्रेस पार्टी के हाथ से एक और राज स्लिप कर जाएगा। सही कहा आपने। और खबरों के आखिर में बात पाकिस्तान में आई बाढ़ की। पाकिस्तान में इस वक्त हर तरफ तबाही ही तबाही नजर आ रही है। मॉनसून की बारिश आफत बनकर बरस रही है। पाकिस्तान में भयंकर बाढ़ आई है, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहे हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बाढ़ से हुए नुकसान के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि अब तक बाढ़ में 200 लोगों की जान जा चुकी है, जिनमें 100 बच्चे भी शामिल हैं। पाकिस्तान के पंजाब में 123, खैबर पख्तूनख्वा में 40, सिंध में 21, बलूचिस्तान में 16, इस्लामाबाद में 1 और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में भी 1 शख्स की जान गई है। पाकिस्तान में जिस तरह से बारिश से हाहाकार मचा है, खबरें ये भी आ रही हैं कि मरने वालों की तादाद और बढ़ेगी। देखिए, बारिश तो हो ही रही है, लेकिन हम लोगों ने भी कम काम नहीं किया इसमें। हमने भी गेट खोल दिए, पानी चारों तरफ से आ रहा है, और इसलिए इस बार सिचुएशन जो है पाकिस्तान में वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। बारिश हिंदुस्तान में ज़्यादा हो रही है, लेकिन इस तरह की खबरें नहीं आती। भाई क्यों? यहाँ पे उसका प्रबंधन होता है। प्रबंधन के लिए रिसोर्स चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है, और जो सरकार चलाने वाले लोग हैं उसके अंदर लोगों को बचाने की एक प्रवृत्ति होती है कि हमें सेवा करना, भाई यहाँ पे लोगों को बचाना है। पाकिस्तान में चोर डकैत लुटेरे वो सरकार चलाते हैं, वहां पैसा आर्मी खा जाती है, तो प्रबंधन खाक होगा। आप देखिए उस तरह की तस्वीरें, मैं तो देख कर हंसता हूं। वो हाथ में सायरन लेकर के घूमते रहे पुलिस वाले, यही बस प्रबंधन है। वो सायरन की आवाज कि भाई पानी आने वाला है, निकल लो यहां से। भाई निकल के कहां जाओगे, किधर जाओगे? आपके पास रेस्क्यू करने के लिए हेलीकॉप्टर्स नहीं है। आर्मी वाले सब हेलीकॉप्टर पे घूमेंगे। कहां ज्यादा डेथ हो रही है? पंजाब के अंदर रावी का भी पानी जा रहा है, सतलज का भी पानी जा रहा है, चेनाब का भी गेट हम लोगों ने खोल दिया है। भाई ये तो हम लोग करेंगे ही। अब तो बहुत सारी चीजें एक साथ हो रही है, लोगों की जान जो जा रही है, इसके लिए जिम्मेदार वहां की आर्मी, वहां की सरकार, जो
आज़ादी के इतने साल के तक भी इन लोगों ने बेसिक सुविधा जो है वो मुहैया नहीं करा पाए हैं। और जबकि वहाँ तो 4-5 रिवर ही है जिसमें इस तरह की बाढ़ आते हैं। हिंदुस्तान में तो सैकड़ों नदियाँ हैं जहाँ इस तरह के बाढ़ को हर साल हम लोग झेलते हैं। और बड़ी बड़ी नदियाँ, आप ब्रह्मपुत्र को देख लीजिए तो आप पंजाब के सारे नदियों को एक साथ मिला दीजिए, अकेले ब्रह्मपुत्र में उतना पानी होता है। तो ये जो पाकिस्तान के साथ हो रहा है, वहां की जनता को जागने की आवश्यकता है कि आपको धर्म के नाम पे, आर्मी के नाम पे, हिंदुस्तान के नाम पे ये लोग जो बेवकूफ़ बनाते हैं और सारा माल अपने घर लेके चले जाते हैं और जनता के लिए कुछ नहीं रहता, वो एक चिंता का विषय है। जनता जब तक जागेगी नहीं, ये इंडिया इंडिया करते रहे, हिंदू हिंदू करते रहे, इस्लाम इस्लाम करते रहे, तब तक इसी तरीके से ये लोग बेमौत मारे जाएंगे। तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी।